वेलकम अगेन दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मयंक सर की, जो कि बहुत ही नेक इंसान थे। एक दिन वो सो रहे थे और अचानक यमराज आते हैं और बोलते हैं, उठो चलो मेरे साथ, तुम्हारा टाइम इस लोक पर पूरा हुआ। मयंक सर कहते हैं, चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर पूरे 50 किलोमीटर के एरिया में मेरे अलावा कोई भी टीचर नहीं है। T4 टाइम, महाराज बच्चों के एग्जाम सिर पर हैं, यदि तुम मुझे ले गए तो सारे के सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। बच्चों का क्या होगा, आप मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। E4 एक्स्ट्रा, यमराज भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, मयंक तो कह रहा है यदि तुम मुझे ले गए तो सारे के सारे बच्चे फेल हो जाएंगे और तुम मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो। भगवान जी कहते हैं, जो दूसरों की हेल्प कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। A4 अगेन, 2-3 सालों के बाद फिर यमराज आते हैं और मयंक को कहते हैं, चलो पैक करो सामान और चलते हैं, तुम्हारा बुलावा आ गया है। मयंक कहते हैं, महाराज चलने में मुझे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पड़ोस में रहने वाले जो अंकल आंटी हैं वो दोनों ही बीमार हैं और उनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ और उनके बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, और साथ में मेरे घर पे कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो कि कुछ करने में सक्षम नहीं है। मैं इन सबको पढ़ा दूं, लिखा दूं, काबिल बना दूं, अगर आप मुझे कुछ समय दें तो। C4 चांस, यमराज फिर भगवान जी के पास आते हैं, सारी बात बताते हैं। भगवान जी कहते हैं, आज के युग में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। मयंक यदि दूसरों के लिए टाइम मांग रहा है, दूसरों की पीड़ा के लिए कुछ कर रहा है और अपना समय वो मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम उसे समय दे देते हैं। H4 हिमसेल्फ, लगभग 20-30 वर्षों के बाद मयंक खुद यमराज को फोन करते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं किसी के काम का नहीं रहा, क्योंकि अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, अब तुम चाहो तो मुझे ले जाओ। E4 अर्थ, यमराज भगवान जी को सारी बात बताते हैं। भगवान जी कहते हैं, ऐसे आदमी को तो लेने में खुद धरती पे जाऊंगा, और वो भगवान जी धरती पे आते हैं। मयंक को कहते हैं, चलो। मयंक भगवान जी को कहता है, भगवान जी मुझे आप स्वर्ग में ले चलो। तो भगवान जी कहते हैं, पिछले 60-70 सालों में तुम क्या कर रहे थे, तुम स्वर्ग पर ही तो थे जो लोगों की पीड़ा दूर करता है, तुम तो स्वर्ग के देवदूत हो। R4 रिवार्ड, जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में जो दूसरों की पीड़ा को समझ रहा है, दूसरों के दुख दर्द को दूर कर रहा है, वो स्वर्ग का देवदूत ही है। आज के टाइम में बहुत से लोग अंदर से टूटे हुए हैं, वो किसी को कुछ बताते ही नहीं। तो दोस्तों, यदि आप किसी के काम आ सको, किसी की मदद कर सको, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो सिर्फ उनका हालचाल ही पूछ लिया करो, क्योंकि मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो। यदि आपका मन साफ है और सामने वाले से आप उसका हालचाल पूछ लेते हो, उसके दिल की बात जान लेते हो, तो भी आप स्वर्ग के देवदूत ही हो। क्योंकि किसी ने कहा था, नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता रहता है हमेशा। तो दूसरों का सम्मान करते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए और अपने लोगों के दिलों में बसते रहिए। थैंक यू सो मच।